कर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में। कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हमसे बकफ उठे हैं कि हक फतेयाब हो। कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही। गर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। चूंकि नज़्म के लिए हुक्म था तो वो हुक्म मैंने पूरा कर दिया है और आवाज भी साफ नहीं दे रहा है। तो मैं अगर इजाजत हो तो जो वक्फा मेरा बचा है उसमें मैं कुछ बातें अगर रखना तो शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। और आज जो माहौल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखा जा रहा है, इस माहौल में ये बात मैं कहना जरूरी समझता हूँ या ये यूं कह सकते हैं कि मैं फर्ज समझता हूँ कि आज हमारे बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, आज हमारे युवा को कहाँ जाना चाहिए, ये समझने की जरूरत है। हम बस वीडियो बनाने के लिए, हम बस मस्तियाँ करने के लिए कहीं भी बिना सोचे बिना समझे चले जाते हैं और बाद में ये पता चलता है कि हम तो तमाशा देखने गए थे पर बाद में खुद तमाशा बन जाते हैं। तो ऐसी चीजों से हमें बचने की जरूरत है। कहाँ तमाशा देखना है और कब तमाशाई हम बन जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसी चीजों से बचने की हमें जरूरत है। हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को एज अ गार्जियन, एज अ अमन कमेटी, अगर अमन कमेटी नहीं बता रहा है तो हम एज अ गार्जियन अपने बच्चों को समझाएं कि बाबू इस जगह पर आपको नहीं जाना है या इस जगह पर आपको जाना है। अगर इस जगह पर आप जाइएगा तो शायद आप पर यूएपीए और एनएसए जैसा एक्ट लग जाएगा और आपकी जिंदगी पूरी की पूरी जेल में सड़ जाएगी और आपको कोई बाहर निकालने वाला नहीं होगा। याद रहे यूएपीए और एनएसए जो एक्ट होता है, हमारे बीच अनवर सर ये जानते होंगे कि ये आतंकवादियों पर लगता है। और जब कोई दंगा होता है और उस दंगे में जब हम तमाशा देखने या वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाते हैं और जब उस दंगे का हिस्सा बन जाते हैं तो पकड़ने वाला ये नहीं देखता है कि हम दंगा करने गए थे ना तमाशा देखने गए थे। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है हमें। क्योंकि मैं न्यूज करता हूँ और ऐसे दंगों का हमेशा मैं कवरेज करता हूँ तो मुझे पता है कैसे दंगे में पकड़े जाने वाले लोगों के साथ क्या होता है।
ये तो बात रही इस चीज की। अब बात में आता हूँ जिस तरह से हमारे इलाके में खुलेआम गांजा और पत्ता बेचा और खरीदा जा रहा है, इस पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है। मेडिकल स्टोर से जिस तरह से दवाइयाँ बेची जा रही हैं, जो 10-15 ऐसी दवाइयाँ होती है जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेची जा सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इलीगल है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते। शेर है ना, इश्क दावा करे दलील ना दे, इश्क दावा करे दलील ना दे, कागजी फूल जैसे फील ना दे। तो हम दावा करते हैं कि हम अमन कमेटी के साथ जुड़े हैं, हम अमन कमेटी के साथ हैं, हम मोहल्ले के साथ हैं, हम मोहल्ले की तरक्की में उनके साथ हैं, हम युवाओं को बर्बाद होता नहीं देख सकते। हम दावा करते हैं, दलील नहीं देते। उसी तरह जैसे कागजी फूल फील नहीं देता है, हम वही कागजी फूल जैसे हैं, हम फील नहीं देते। हम बोलते हैं कि हम अपने इलाके के लिए काम करते हैं, लेकिन हम खुलेआम दवाइयाँ दुकान से, दवाई की दुकान से हम खुलेआम स्पेसमो और नाइट्रोजन 10 और कोरेक्स जैसी सिरप को खुलेआम बेचते हैं। लोग आते हैं, हमारे युवा आते हैं और खड़े होते हैं और हम उन्हें जमा देते हैं। हमें पता होता है उन्हें क्या चाहिए, हम 10, 20, 50, 60 जो भी होता है उन्हें थमा देते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है, हम संवैधानिक अधिकार भी जानते हैं, हम अगर संवैधानिक अधिकार में आ जाए तो हम